क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? आप लोग बताएंगे, है ना? चलिए, आप सभी लोग क्लियर करेंगे क्या मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को प्रॉपर आ रही है या नहीं? हाँ हाँ, अब आ रही है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल आ रही है। बुद्ध प्रिया, दीपक, राजभारती कह रहे हैं आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। सारा कुछ क्लियर है? वीडियो, ऑडियो, क्वालिटी सारा कुछ क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आप सभी लोग क्लियर करेंगे, है ना? कोई भी वीडियो में कोई समस्या आती है तो बताएंगे आप, है ना? मैसेज के माध्यम से सारी चीज़ें प्रॉपर करेंगे और प्रॉपर रूप में आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, है ना? ताकि हमें पता चलता रहे क्लास में कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो सारा कुछ प्रॉपर है या नहीं, इससे हमें जानकारी बनी रहती है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि हमने इस रिजल्ट जोन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए 2026 एसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए पूरा फाउंडेशन बैच लेकर आया हूं, जिसमें आपको जीएस से संबंधित पॉलिटी क्लास प्रॉपर रूप में 11:30 का टाइम है वहाँ पर मिल रही होगी। इसके साथ ही साथ 6:30 का जो टाइम है 6:30 का, वहाँ पर आपको रीजनिंग की क्लास एसएससी के हिसाब से, एसएससी का जो वेटेज रहता है उस हिसाब से आप क्लास वहाँ पे कंटिन्यू चलाई जा रही है। और इसी के साथ में मैथ, जो कि एसएससी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और एसएससी ही नहीं बाकी अन्य सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप एसएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक मैथ बिल्कुल प्रॉपर फाउंडेशन रूप में नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए यहाँ पे स्वागत है। इस रिजल्ट जोन एकेडमी पर आपको हर एक चीज़ों को बहुत ही विस्तार से बेसिक रूप से समझाया जाता है। उसी ही कड़ी में हमने पहला स्टार्ट किया है, अपना पहला चैप्टर होता है प्रतिशत, परसेंटेज, जो अर्थमेटिक की हम इसको जान बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं अर्थमेटिक में वो परसेंट के ही आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। और परसेंट में मैंने आपको यहाँ पे क्लास, आज हमारी कौन सी क्लास है तो आप सभी लोग बताएंगे सर, क्लास नंबर 6 है। और इससे पहले हमने यहाँ पे क्लास नंबर 5 तक कर लिए हैं। और इससे हमें ये संकेत मिलता है कि आप लोग जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और वो लोग प्रॉपर रूप में जो अभी तक क्लास हुई हैं आपकी 5, उन क्लासों का आपने बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन किया होगा। आप एक बेहतर विद्यार्थी होने का परिचय देंगे, है ना? और बेहतर विद्यार्थी वही होता है जो पिछली क्लासेस को याद करके या रिवीजन करके अगली क्लास में आता है, ताकि आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते राघवेंद्र चौधरी, रिमझिम चतुर्वेदी, ओके जी, नमस्ते। नरोटो, बौद्ध प्रिया, ओके। चलिए, तो सभी लोगों का, जो भी नए स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हैं उन सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हमारी परसेंटेज प्रतिशत की क्लास 6 है। और जो 5वीं क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी और हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी वहाँ पे किया था, और आप सभी लोगों का बहुत प्रॉपर रूप में सही आंसर आया था। और ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में भी आपके बिल्कुल प्रॉपर रूप में सही आंसर आने चाहिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखें और सीखने के साथ साथ आप एक नई चीज़ को ग्रहण कर पाएँ, है ना? और आप सवालों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के और बेसिक तरीके से, जो आपकी अप्रोच रहेगी उस तरीके से आप प्रश्न को बहुत जल्द से जल्द समय में बना पाएँ। यह हमारा गोल है और इस चीज़ को आपको बिल्कुल हासिल करना है। चलिए समझते हैं। आज डेट है हमारी कितनी, 7 अगस्त 2026। ठीक है, आप सभी लोग बोलेंगे कि क्लास लाइव है, आप ऐसा नहीं कहेंगे। क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो क्लास लाइव है। चलिए, पीयूष राठौर जी, बहुत बढ़िया।
राज भारती, बहुत बढ़िया। चलिए, और जितने भी नए साथी जुड़े हैं, क्लासेस आपको अच्छी लगे और वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने जो साथी हैं वो भी क्लास के जुड़ सकें और क्लास का भरपूर रूप से फ़ायदा ले सकें। हाँ सर, लाइव ही है, ओके, लाइव ही है रिम जिम जी, जी सर, ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास में उपस्थित हो चुके हैं और आज आपका ये रहा पहला सवाल और इस सवाल का आंसर देंगे आप बहुत ही जल्द, है ना। चलिए, आप इस सवाल का आंसर देंगे और मैं आपका इंतजार करूंगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, चलिए, नमस्ते सर जी, नमस्ते। छोटू गोरमिया जी, नमस्ते। चलिए, बहुत प्रिया 270। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि यह प्रश्न हमारा हो गया था क्या पिछली वाली क्लास में? यह प्रश्न हमारा हो गया था क्या? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हरिओम चौरसिया जी, गुड इवनिंग। शिवानी सिंह 270, बहुत बढ़िया। राज भारती, हो चुका था ए सर, ओके। ये वाला सवाल हो गया था हमारी पिछली क्लास में और कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी वो क्लास ऑटोमेटिक ही बंद हो गई थी, जिस कारण से हमने पूरा सेशन नहीं कर पाया था। लेकिन जो भी हमारे साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, पिछली क्लास में भी जुड़े थे, तो उनको पता होगा कि ये सवाल हमने उस समय किया था। और जिनका भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आया होगा, हम दोबारा से इस प्रश्न को करते हैं और आप बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर है? चलिए, चलिए, यहाँ पे लिखा है किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना 444 4/9% हो जाती है। 930 को जोड़ने पर हमारा 444 4/9 हो जाती है। हमने क्या बोला था कि 400 है, जो 400 है वो अपने आप में किसके बराबर है? 4% के बराबर है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि 44 सही 4/9, इसकी जो फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे सर 4/9 होती है। आपने यह सब चीज़ें हमें पिछली क्लास में अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा दी थी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लेंगे, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 36 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो 40 अपॉन कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो आपका ये कितना आने वाला है? 14/9 आने वाला है। लेकिन क्या आपको ये करने की आवश्यकता थी? नहीं, मैंने आपको विस्तार से बताया क्योंकि काफ़ी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं होती है। लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करते और इसको ऐड करते 40/9 लिख सकते थे। बात क्लियर है? अब देखिए हमारा क्या होता है कि 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 444 4/9% बन जाती है। अब देखिए 9 है, 9 में हमने कितना जोड़ा कि हमारा संख्या चल रही है? कितना जोड़ा हमने? 9 में हमने 31 जोड़ा और वही 31 का मान हमारा कितना है? 930। 31 का मान कितना है? और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? निकालना क्या है मुझे? निकालना है मुझे 9, वही संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 तर का 9 3 बार जाने वाला है, 9 3 27, तो आंसर कितना आने वाला है? 270, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है। आंसर है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है। आंसर है क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, आप सभी लोग बता रहे हैं सर ये वाला प्रश्न हमारा हो गया था, ट्रेवल विथ साहिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, 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 इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। नरूटो का आया है 120, कोई हमारे साथी है नए, नरूटो 2006 इनका आया है 120। राज भारती का भी आंसर आया है 120। शिवानी सिंह का आंसर आया है 120, बहुत बढ़िया। ट्रैवल विथ साहिल का आंसर आया है 120, बहुत बढ़िया।
चलिए आप सभी लोग भी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। पीयूष राठौर का आंसर आया है 120। बहुत बढ़िया। चलिए, और जितने भी साथी हमारी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक इन्होंने हमारी इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हमारे साथी हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का बहुत ही भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सके, है ना। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर हाँ हमने क्लास को लाइक कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी पढ़ाई भी चल रही है। सर ए भी हो गया था, ओके ए भी हो गया था क्या, ए भी हो गया था। चलिए चलिए समझते हैं यहाँ पे। किसी एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, हमसे एक कहा गया है। तो समझिए यहाँ पे किसी एक संख्या के 75, देखिए किसी एक संख्या को क्या मान सकते हैं हम x, किसी एक संख्या के 75%, 75% में क्या करते हैं 75 को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो परिणाम में हमारे पास क्या संख्या आती है, परिणाम में हमारे पास 100% ऑफ x, मतलब वही संख्या आती है जो x का हमारा 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे कितना परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, आप बोलेंगे सर कट गया। यहाँ पे क्या लिखा होगा आपके सामने 75x प्लस यहाँ पे क्या लिखा होगा 75, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपके सामने 100x, और 100x इधर जाएगा, ये वाला जो 75x लिखा है ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाने के बाद यहाँ पे कितना बचने वाला है 25x, और आपके सामने यहाँ पे क्या रहने वाला है 75, और ए वाला जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारे पास क्या आने वाला है 75/25, 25 से काटेंगे 3 बार तो हमारा जो x का मान आने वाला है वो कितना आने वाला है 300, कितना आने वाला है 300% हमारा था। अब क्या करना है, हमारा जो 300 आया है वो संख्या आ चुकी है, अब इस संख्या का 40% कितना होगा, तो 300 का हमसे क्या पूछा गया, 300 का हमसे पूछा गया 40%, और 40% का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 2/5 होता है, 5 से काटेंगे इसको, 5 छक्का 30, जीरो आ गया, 60 इंटू 2 कितना होता है 120। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा था। आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 120। तो आप सभी लोग बोलेंगे सर मेरा बिल्कुल सही आंसर था 120, इस प्रश्न का बिल्कुल प्रॉपर रूप में सही आंसर है। बहुत बढ़िया, दीपक का 120, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न का आप बहुत जल्दी से आंसर देंगे। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर आने लगे हैं। दीपक का आंसर आया है 120, राज भारती 180, दीपक का 180, शिवानी सिंह 180, बुद्धप्रिया 180, पीयूष राठौर 180, रिमझिम चतुर्वेदी 180, कशिश दोहरे 180, पूनम दोहरे 180, नेरोटो 2006 180। बहुत बढ़िया 6। चलिए अब समझते हैं इस प्रश्न को भी, है ना। चलिए करना क्या है, किसी एक संख्या के 60% में जब 120 जोड़ा जाए, देखिए किसी एक संख्या है उसके 60% में जब क्या किया जाए 120 जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या होता है, परिणाम में हमारे पास वही संख्या ऐड हो जाती है। ठीक है, परिणाम में हमारे पास वही संख्या आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 60x, क्योंकि परसेंट से हमारा परसेंट यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 120, यहाँ पे लिखेंगे हम 100x,
ए वाला इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आने वाला है 40x, तो आप लोग बोलेंगे सर 40x आने वाला है। यहाँ पर आपका 120 है। x का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 120 बट्टा कितना हो जाएगा 40, और 4 दिए कितना होता है 12, तो x का मान आपका जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, आप बोलेंगे सर 300 आने वाला है। बात क्लियर है। अब बोला क्या गया है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, तो 300 का हमें क्या निकालना है, 300 का हमें 60% निकालना है, मतलब 3/5 निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/5 आ गया, 5 से काटिए, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 6 18, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो आप लोग बोलेंगे सर मेरा आंसर आने वाला है 180। बात क्लियर है, जो कि है आपका क्या ऑप्शन नंबर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आंसर आने वाले हैं 180। चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी क्या कमेंट आया था, 180। चलिए चलिए ओके, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट का आप सभी लोग मुझे आंसर देंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है आपके लिए। सभी हमारे साथी इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए आंसर आने लगे हैं। दीपक का सबसे पहले आंसर है 67.2, बौद्ध प्रिया 67.2, इसके अलावा राज भारती 67.2। सभी लोग आंसर दें इस प्रश्न का। और जो भी क्लास में नए हमारे साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लें इस सेशन को, है ना। लाइक्स की संख्या बहुत ही कम है, जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उतने क्लास में लाइक भी नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करें। चलिए शिवानी सिंह का आंसर आया है 67.2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो समझते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, किसी एक संख्या के 25%, किसी एक संख्या थी, इसका क्या है 25%, किसी एक संख्या के 25% में जब जब किसको जोड़ा जाता है, जब 72 को जोड़ा जाता है, तो परिणाम में हमारे पास वही संख्या, क्या वही संख्या हमारे पास आती है। परसेंट से हमने परसेंट काट लिया, यहाँ पे रह गया मेरा 25x प्लस 72, और यहाँ पे रह गया हमारा 100x। इस 25 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है 75x, और इधर रहने वाला है 72। तो x का मान जो होने वाला है वो 72 अपन कितना होने वाला है 75, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते थे हमेशा लास्ट में संख्या निकालने के लिए, तो 25 से करेंगे, यहाँ से 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 चौक कितना होता है 96, यहाँ पे कितना होता है 96, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 96 हमारा x का मान आ गया। लेकिन यह प्रॉपर रूप में आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर क्या रहने वाला है, तो उस संख्या का 70% निकालना है, तो 96 का हमें क्या निकालना है 70%, ठीक है। 70% निकालना है, तो 0 से हमारा 0 चला जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 छंग 42 की 2 कैरी 4 आ जाएगा, 9 से 63, 63 और 4 कितना होता है, आप सभी लोग बोलेंगे सर 67 होता है। नीचे 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 लगा हुआ है, तो एक संख्या के बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो 67.2 रहने वाला है, जो कि है क्या, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, आप सभी लोग क्लियर करेंगे हाँ सर क्लियर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा नहीं आ रहा है, ट्रेवल विद साहिल, आप समझिए साहिल जी इस प्रश्न को आप समझिए, आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, किस तरीके से हमने किया था, है ना, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ओके ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो यह प्रश्न आपका आ गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग मुझे आंसर देंगे, और बहुत ही हम आसानी से प्रश्नों को करते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, है ना।
अर्चना मिश्रा जी, इतना बड़ा मेथड नहीं, इतना बड़ा मेथड नहीं, ये बेसिक चल रहा है आपका, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है अर्चना जी, ये फाउंडेशन चल रहा है। तो फाउंडेशन में हर एक व्यक्ति की क्या है, नींव मजबूत करना होता है, इसलिए सारा बेसिक्स आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस का समय आता है तो उनको हम बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, ठीक है। और अभी हमारे साथ में सभी नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जो बेसिक से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जब उनका प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो चीज़ों को हम बहुत ही शॉर्ट में बहुत आसानी से उड़ाते हैं, है ना। चलिए अर्चना जी बताइए। चलिए ओके, शिवानी, शिवानी का आंसर आया है 160। मैंने इतना बड़ा नहीं बताया आपको, अगर आप करेंगे भी तो बहुत ही शॉर्ट में करेंगे, चीज़ें आपको मालूम है। देखिए 25% बढ़ाया जाता है 100% में से, तो आपका निकलने वाला है 75। डायरेक्ट मैं जब आऊँगा तब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। डायरेक्ट जब भी आऊँगा मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई करके तुरंत 70% सिर्फ एक लाइन में करूँगा। जब मैं करने पे आऊँगा तो कैसे करूँगा, यहाँ पे करूँगा 72 नीचे 75 इंटू 100, इससे हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। और यहाँ से हम तुरंत ही करेंगे 70/100। बात क्लियर है। 100 से हमारा 100 कट जाएगा और इससे काटेंगे 5 से, आंसर आपका हमने 67.2 आ जाएगा। करने को हम ऐसे करेंगे, हमारा एक कोई वैसा मेथड नहीं है कि नहीं हम इसको बहुत लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी क्या नए बच्चे जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन में प्रवेश ले रहे हैं और फाउंडेशन सिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए शॉर्ट भी बताइए जी। चलिए रिमझिम का आंसर आया है 160। अर्चना जी अगर शॉर्ट बताने पे यहाँ पे आ गया तो बच्चों को समझ नहीं आएगा कि कैसे हो जाता है। चलिए ओके सर, आई अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे अभी प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आप उस सेशन में जुड़ना, तब आप बताएंगे सर बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप करा रहे हैं चीज़ों को, है ना। तब आप बोलेंगे, तब हम ऑप्शन देखकर ही उड़ाएंगे, है ना। अभी बेसिक चल रहा है तो थोड़ा हमें थोड़ा तरीके से पढ़ना होता है। चलिए आई होप आज समझ गए होंगे। यस सर, सी ऑप्शन इज राइट, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है हमें। किसी एक संख्या में 20% में जब 160 जोड़ा जाए तो परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है। बात को समझिए, यहाँ पे किसी एक संख्या थी, इसमें जब क्या किया हमने 20% में क्या करते हैं 160 को जोड़ते हैं, 160 को जोड़ते हैं तो परिणाम में हमारे पास क्या आता है, परिणाम में हमारे पास वही संख्या आती है। 20 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, तो परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 80x। बात क्लियर है। यहाँ पे आने वाला है 160, तो x का जो भी हमारा आंसर आने वाला है 160/80 और गुणा करेंगे किससे 100 से, तो आपका जो आने वाला है कितना आने वाला है 200। आप लोग बोलेंगे सर x का जो मान आ गया मेरे सामने कितना आ गया 200 आ गया, लेकिन आंसर अभी बाकी है, उस संख्या का 80% निकालना है। तो 200 का आपको क्या निकालना है, 200 का आपको 80% निकालना है। तो 0 से हमारा 0 चला जाएगा और 82 से कितना होता है 160। तो आप सभी लोग जो बोलेंगे सर इसका जो आंसर है वो कितना है 160 है, ठीक है। बात क्लियर है आप सभी लोगों को, आप सभी लोग क्लियर करेंगे, हाँ सर क्लियर है ना। मैंने 4-5 प्रश्न कराए हैं आपको, जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न दिखेगा तो आप लोग बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं और प्रश्नों को तरीके से बनाने का काम करेंगे। और जैसे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी वैसे ही आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से बनाना सीख चुके होंगे। बात क्लियर है, ओके। यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। आज हम लोग काफ़ी लंबी क्लास करने वाले हैं क्योंकि 1-2 दिन का हमारा गैप हो गया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन आज हम पूरा भरपाई करेंगे और आज हम कुछ लंबी क्लास लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे क्लास में नए जुड़ रहे हैं और उन्हें अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, है ना। और आपको कंटेंट या कंसेप्ट वैल्यूएबल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो जो आपके साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और जुड़कर एक बेस अपना मजबूत कर सकते हैं, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपका बेस पहले कंप्लीट रहे। और आपका यदि कंप्लीट हो जाएगा फिर तो आप चीज़ों को बनाना बहुत आसान तरीके से सीख चुके होंगे। बात क्लियर है। शिवानी सिंह का आंसर आया है 100, बहुत बढ़िया। बौद्ध प्रिय 100, कशिश 100 और हरिओम चौरसिया 100, पीयूष राठौर 100,
दीपक, हाँ सर। कशिश, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए इस प्रश्न को बनाएंगे और समझेंगे क्या करना है हमें। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है हमारा, हमारा कितना 70 है। समझिए यहाँ पे किसी संख्या, यदि किसी संख्या के 40%, कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का 40%, और जैसे कि हमने मान ली संख्या कौन सी है, x, तो x का हमारा क्या है, x का हमारा 40%। बात क्लियर है। और उसी संख्या, जो हमारी संख्या आई है, इसी संख्या का हमारा क्या है, इसी संख्या का हमारा 30%। बात क्लियर यहाँ से। संख्या किसकी बात चल रही है, संख्या हमारी उसी की बात चल रही है। बात क्लियर यहाँ से। संख्या हमारी किसकी बात चल रही है, तो आप सभी लोग संख्या सर एक ही संख्या है, आप चाहे 100 मान लीजिए, या आप 2 मान लीजिए, या आप 200 मान लीजिए। संख्या आपकी अगर x है, अगर संख्या आपकी 100 है तो 100 का 40%, संख्या आपकी 100 है तो 100 का ही 30%। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया था सर, पता नहीं ऑटोमेटिकली लाइव चली गई क्लास, ऑटोमेटिकली लाइव क्लास चली गई है ना। ऐसा ही आज तीनों क्लासों में हुआ है। पता नहीं क्या अचानक से हो गया है। आज तीनों क्लास में ऐसा ही हुआ है, बीच में कुछ चलती है 15-20 मिनट के लिए क्लास, उसके बाद ऑटोमेटिक ही हट जाती है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या, लाइव भी मतलब ऑटोमेटिक हट रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। सर अभी चलने, हाँ लेकिन वही है जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद फिर क्या कैसे मर्ज करेंगे चीज़ों को, चेक कर लेना बाद में। हाँ वो तीनों क्लास में आज ऐसे ही हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है ऑटोमेटिक ही, या फिर मक्खी वक्खी के कारण हो जाता है, लेकिन नहीं, मक्खी तो सामने आई नहीं थी अभी। पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। मनोज सिंह, इट्स कंटिन्यू सर, नहीं लेट्स कंटिन्यू सर। हाँ वो तो करेंगे ही, कोई सिस्टम सही, कल सिस्टम सही करवा लेना, बाद में कर लेना सर, कोई नहीं। रिम जिम जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी लोग बने रहिए क्लास में, है ना। पता नहीं क्या समस्या आती है, यूट्यूब साइट से ही कुछ दिक्कत नहीं, नहीं है, हो सकता है क्योंकि हम क्लास लाइव लेते हैं, और लाइव ऑटोमेटिक ही हट जाती है, ऑटोमेटिक ही एंड हो जाता है लाइव। लाइव तो वैसे ऑटोमेटिक एंड नहीं होना चाहिए, अपने जब हम करते हैं तब एंड होना चाहिए। ऑटोमेटिक ही एंड हो जाता है। अभी भी प्रभास सर की क्लास चल रही थी रीजनिंग की, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था, लाइव चल रहा बढ़िया तरीके से, उसके बाद ऑटोमेटिक ही लाइव हट गया। बात ही समझ नहीं आती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अंत में आके। अब इसकी क्या समस्या है मुझे नहीं है मालूम। फिर से लाइक करो सब, एआई से पूछ के देखना। पता नहीं क्या है यार, मतलब किस्मत में इतना भी कुछ खराब हो सकता है क्या। पहले कुछ अलग समस्याएं, अब कुछ अलग समस्या, यूट्यूब से ही समस्या हो गई है। वो तो लाइव चल रही है बढ़िया मस्त क्लास, ऐसे ही सुबह पॉलिटी में हुआ है, मस्त क्लास चल रही थी आराम से, बहुत तरीके से सर पढ़ा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ऑटोमेटिक ही क्लास ही बंद हो गई। अब क्या करें बताओ। ऐसा ही हमारे रीजनिंग के सर के साथ हुआ है, फिर दोबारा से फिर लाइव आना पड़ा। यहाँ पर भी मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया, बढ़िया मस्त क्लास चल रही थी, लेकिन अचानक से फिर मेरा भी हो गया। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, उसके बाद फिर देखते हैं सॉल्यूशन। होते तो सारे सॉल्यूशन है, लेकिन पता नहीं क्या है, अभी तो ऐसा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी चलिए, तो फिर सवाल के तरफ आते हैं और समझते हैं ना। अब जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए बताना आप सभी लोग कल, है ना। क्लास करते हैं,
जो भी होगा देखा जाएगा। बात क्लियर? चलिए, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग, देखिए कोई संख्या थी x है, x का 40% है, कोई संख्या अपनी x है उसका ही 30% है, मतलब संख्या हमारी वही है ना। x का हमारा 40% है, उसी संख्या का हमारा 30% है। इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया गया है? इन दोनों का योग दिया है 70। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, 70 योग हमें दिया गया है और हमारा योग कितना है? हमारा योग 30% है और एक योग हमारा कितना? एक योग हमारा 40%। और निकालना क्या है? निकालना है वह संख्या। वह संख्या का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो अपने आप में 100% हो। चाहे आपके पास 1 रुपया है लेकिन है वो अपने आप में 100%। कितना है? आप लोग बोलेंगे सर 100% है। चाहे आपके पास आधा रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, कितने भी रुपए क्यों ना हो, है वो आपके लिए 100%। बात क्लियर है? तो आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप बोलेंगे सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो 70 हमारा यहाँ पे आ गया और 40 30 कितना होता है? 70% आपका नीचे हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, परसेंट से हमारा परसेंट यहाँ पे कट गया, 70 से हमारा 70 कट गया, बच क्या गया मेरे पास? 100। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 100, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर आपके लिए सी है। बात क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपसे पूछे योग है 70 तो 70, अगर आपका अंतर पूछे इतना है तो अंतर कर देना, इनमें से आपस में माइनस। ठीक है, अधिक पूछे कम पूछे, सारी चीजें आपके लिए सब सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। बात क्लियर है? अब वीडियो को आप लोग और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्लास में जहाँ हमारी जनसंख्या थी वही जनसंख्या हमारी पूरी आ जाए। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोबारा से। हम तो प्रयास करने के लिए बैठे हैं हर एक। ठीक है, ट्रैवल विद साहिल, आप सब आपका स्वागत है। ट्रैवल साहिल जी, अभी पता नहीं क्या ऑटोमेटिक हमारी क्लास बंद हो गई थी, उसके बाद दोबारा से लाइव आना पड़ा, है ना। चलिए, लेकिन आप सभी लोगों का प्यार है जो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं और जब तक क्लास चलती तब तक आप क्लास में बने रहते हैं। आप सभी के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जो आप क्लास में कम से कम जुड़े तो रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप बहुत ही अच्छी तरह से आंसर देंगे। शिवानी सिंह, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, वो क्लास कट होने की वजह से लोग चले गए। हाँ, होता है ना, लाइव लाइव जुड़े रहते हैं उसके बाद फिर अचानक से ऐसा हो जाता है। चलिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, सभी लोग के आंसर आने लगे हैं। दीपक का आया है 560 है, और शिवानी का है 560, कशिश 560 560, राज भारती 560, मनोज सिंह 560, बहुत बढ़िया। और सभी लोग आंसर दीजिए। पीयूष 560, बहुत बढ़िया। पीयूष राठौर का 560 आंसर आया है। चलिए, ट्रेवल विद साहिल का आंसर आया है 560, बहुत बढ़िया। समझिए, एक ही आप लाइन लिखेंगे और उसी लाइन से आपका आंसर आने वाला है। देखिए, एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 10% का जो योग है वो 70 है। तो 70 क्या है? योग है 15 और 10 का, मतलब कितने का है? 25 का। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वह संख्या। कितना निकालना है? वह संख्या निकालना है। तो 25 चौके हमारे कितना होता है? 25 चौके हमारे कितना होता है? 100। ठीक है, तो करिए यहाँ से 7 चौका 28, 280 आ गया। लेकिन बोला क्या है? संख्या का दुगना क्या है? तो इसका दुगना करना पड़ेगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 560। बात क्लियर है? तो आपका आंसर क्या है? 560 आपका सही आंसर है। 560 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, पूनम का आंसर आया 560, बहुत बढ़िया। रिमझिम डी डी डी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आया है। इस प्रश्न का आंसर देंगे आप सभी लोग बहुत ही जल्दबाजी में। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे बहुत ही जल्दबाजी में। दशरथ मान जी का एक कथन है ना, कि जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे फोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं। ठीक है, लाख परेशानी हमारे रास्ते में आए तो क्या, आने दो, उनका भी स्वागत है। हम सभी का हंस कर डट कर सामना करेंगे। जब आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, आप जैसे विद्यार्थी हमारे साथी हमारे सामने हैं, तो कितनी भी समस्या हमारे सामने क्यों ना आए, हम सभी का डट कर सामना करेंगे और सामना करके समस्या को भी बता देंगे कि तुम हमसे लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल जोश के साथ बोलेंगे, हाँ सर हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आप सभी लोग जोश के साथ बोलिए, हाँ सर, कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो हम उसका डटकर सामना करने वालों में से हैं, कोई छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, वी आर विथ यू, बहुत बढ़िया, हम तैयार हैं। वी विल विथ यू, हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के ऐसे कमेंट देख के ना खुशी होती है ना। कशिश, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का प्यार है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। एक संख्या के 45% और उसी संख्या के 20% का क्या योग है। तो हमारा 45 और 20 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 65 होता है। तो 40 56 नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 65। और निकालना क्या है, निकालना है हमें क्या, निकालना है हमें 85%। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप 100 को मत लिख के डायरेक्ट 85 लिखना, ऐसा भी लिख सकते हो। 100 से 100 कट गया हमारा। अब कैसे काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 पंचे 65, यहाँ से काटेंगे 13 3 39, एक आगे यहाँ पे 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, 17 दूनी 34, लास्ट में क्या आने वाला है 4। यूनिट डिजिट आपका 4 है, ऑप्शन में सिर्फ यूनिट डिजिट एक के पास में ही है, इसलिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 5304। बात क्लियर है, 5304, वश वश इमोशनल नहीं। चलिए, यस सर, कैसे चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 5304। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सही लिए, और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। शिवानी सिंह का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। शिवानी सिंह का आंसर आया सी, सभी लोग आंसर दीजिए। 152, 152, बहुत बढ़िया। 152, 152, 152, 152, बहुत सब सभी का आंसर आ रहा है 152। ओके, चलिए तो समझते हैं यहाँ पे, एक संख्या के 55% और 40% का योग कितना है 180.5। देखिए 55 और 40 कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 95 होता है। तो 180.5 किसका मान है, 95 का मान है। ठीक है, निकालेंगे क्या 100, लेकिन इसी का क्या निकालेंगे हम 80%। बात क्लियर है, इसका हम 80% निकालेंगे। जीरो जीरो से हमारा 100 से 100 कट गया, ए वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा हमारा, इस जीरो से हमारा ए वाला जीरो कट जाएगा। अब देखिए काटिए, किससे काटेंगे 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। 5 से काटेंगे यहाँ पे तो 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यहाँ पे 361 आ जाएगा। 19 एकम 19, 19 का ही स्क्वायर होता है कितना 361, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या करेंगे 19 मल्टीप्लाई 8,
19 मल्टीप्लाई जो एक करते हैं तो हमारा कितना आता है, 19 अट्ठे कितना होता है, 152 होता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 152। आप लोग क्या बोलेंगे सर, हमारा जो आंसर आएगा वो 152 आने वाला है। ट्रेवल विद साहिल का भी आंसर आया है 152, बहुत बढ़िया। कशिश का आंसर आया है 152, बहुत अच्छी बात है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आया ये वाला, कोई समस्या तो नहीं है इस प्रश्न में? आप लोग बताएंगे है ना, कोई भी समस्या अगर आती है तो आप लोग बताएंगे सर हमें इस समस्या है। कोई भी समस्या आपके लिए रहनी नहीं चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि यही डाउट्स आपके लिए क्या करते हैं, आगे नंबर्स काटने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, नहीं है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, इस प्रश्न का आप आंसर देंगे, बहुत अच्छे से देंगे इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे। चलिए, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी सिंह का सबसे पहले आंसर आया डी, ऑप्शन नंबर डी, शिवानी का 80। ज्ञानू सिंह राजावत का आया है 80, राज भारती 80। इसके अलावा सभी हमारे साथियों का सही आंसर आना चाहिए। पीयूष राठौर का आया है 80, पूनम धौरी का आया है 80। चलिए, रिमझिम 80 आंसर आया है, बहुत बढ़िया। दीपक 80 आया है। चलिए, ट्रेवल विद साहिल का आया 80 आंसर, ओके। चलिए, तो करते हैं, समझिए। अभी तक यहाँ पे हमसे क्या बोला गया था कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। अभी तक तो अभी बोला गया है कि 12 कम है। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% का योग कितना है, इतना होता, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमसे अब बोला गया है किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। तो किसी संख्या का हमारा 35% है, संख्या हमारी वही है, और उस संख्या मतलब संख्या हमारी किसी है, किसी को मतलब x माना है, इसी को भी मतलब x माना है। तो किसी संख्या का 35% उसी संख्या मतलब x का ही 50% से कितना कम है, 12 कम है। मतलब 35 और 15 में कितने का अंतर है, तो आप लोग बोलेंगे सर 35-15 में कितने का अंतर है, 15% का अंतर है। तो यही हमारा कम है। 12 को रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे हमारे 15% को, और निकालेंगे क्या, निकालेंगे हम 100 का, 100% का मान निकालेंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 चौका कितना होता है, 80। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल ही आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। बहुत सभी सारे साथियों ने हमारा इस प्रश्न का जो आंसर दिया है वो 80 दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो चीजों को आप पकड़ना सीख गए है ना, इसी प्रकार चीजों को पकड़ना आप सीखते रहिए और प्रश्न आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे, और आप फिर प्रश्नों को चुटकियों में उड़ाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, आप सभी लोगों का इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए बिल्कुल सही। चलिए, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आंसर आया है शिवानी सिंह का, इनका है ऑप्शन नंबर बी। इनका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 414। ओके, इसके अलावा दीपक का आया है 414, शिवानी सिंह 414, राजभारती 414। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए रिमझिम ऑप्शन नंबर बी, पूनम 414, ज्ञानू सिंह राजावत 414, बहुत बढ़िया।
चलिए आइए तो समझते हैं इस प्रश्न को, है ना। 414 किसका आंसर आया? 414। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है एक संख्या के 31%, एक संख्या के 31% और उसी संख्या के 11% के बीच का अंतर। अब इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर क्या है? तो आप बोलेंगे सर हमारा इन दोनों का जो अंतर है वो 20% का है, और इसमें कितना दिया है? इसमें दिया है 360 और हमारा कितना है 20, और निकालना क्या है हमें? निकालना है 100, और 100 का भी क्या निकालना है? 23% निकालना है। 23 बट्टे 100 हो जाएगा। 100 से हमारा 100 कट जाएगा, 0 से 0 चला गया, 2 से गाएंगे कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो 18 तीज कितना होता है? चौवन। चौवन कितना हो जाएगा? 4, कैरी 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 कितना होता है? 41। तो आप क्या बोलेंगे सर हमारा जो सही आंसर आया था 414 आया था, जो कि क्या है? जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए पीयूष राठौर का वो सही आंसर आया है 414। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे प्रश्नों करेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, आप लोग इसका आंसर देंगे। ओके सर, चलिए एंड में है 3/4 रिमझिम। एंड में जो है वो 3/4 है ना। एंड में जो है वो 3/4 है। चलिए 3/4 है। 1155। चलिए शिवानी सिंह का आंसर आया 1155। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं 1155। ट्रेवल विशाल का आंसर आया 1155। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दीपक का आया है 1791। आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के आंसर चेंज क्यों हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, है ना। सर मेरा नहीं आ रहा है, राज भारती का है सर, मेरा नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो सही कमेंट रहा कि सर मेरा नहीं आ रहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं आ रहा, तो स्पष्ट बोल दीजिए। लेकिन आप सभी लोगों के आ रहे हैं 1155, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 3/4 लिखा हुआ है ना। अलग आ रहा है, हाँ अलग आ रहा है, ये मान सकते हैं अलग आ रहा है। पीयूष राठौर का आया 2538। पीयूष राठौर का जो आंसर आया वो 2538 आया, मेरा तो आ रहा है। अच्छा मेरा तो आ रहा है, चलिए समझते हैं कैसे आ रहा है आप लोगों का। चलिए आइए समझते हैं। एक संख्या के 40% और 35% के बीच का अंतर कितना है? इतना है। तो अंतर कितना है? 169.4। और इसमें अंतर कितने हैं? 40 और 35 में कितने का अंतर है? आप लोग बोलेंगे सर 5% का अंतर है, तो 5 का अंतर है। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें? निकालना हमें हमारी संख्या है। ठीक है, हमारी संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो भी निकलेगी इसको हम अभी निकाल लीजिए ना, इसको अभी निकालेंगे और 50 से काटेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना दूनी 18 की 8, कैरी 1, 6 दूनी 12, 13 की 3, कैरी 1, 2 वाली कितना हो गया? 3। तो हमारा इतना आ गया। अब इसका मुझे निकालना है क्या? 3/4। 3/4 निकालना है, तो काटिए यहाँ से 4, 4 8 जा 32,
आएगा। और यहाँ पे 18, 4 चौका 16, 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। इंटू करेंगे यहाँ पे 3, 7 तिया 21 की 1, कैरी 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4, कैरी 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25। तो आप लोगों का जो आंसर आना चाहिए वो 25 41 आंसर आना चाहिए, 25 41 आना चाहिए। क्या कुछ मल्टीप्लाई गलत हुआ क्या? 4 8 चौके 32 की 8 चौके 32, 1 18, 4 चौके 16, ठीक है। और 4 सत्ते 28 इंटू 7 21 की कैरी, 7 21 की 1, कैरी 2, कैरी 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4, कैरी 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25। हाँ, आपका आंसर आना चाहिए वो 25 41 आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन में है ही नहीं, जो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। आप सभी लोगों को जो सही आंसर आना चाहिए वो 25 41 आना चाहिए। सर सही है मेरा 25 41 है। और 33 38 डिवाइडेड बाई 4, बहुत बढ़िया सर। हाँ सर यही आया मेरा, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन गलत है, मेरा सही है एकदम। हाँ ये बात सही रही ना कि ऑप्शन गलत है लेकिन मेरा बिल्कुल सही है, ये बात, इस बात को मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन शिवानी तुम्हारा आंसर जो आया था वो कैसे आ गया? ठीक है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रखा है। वो 3/4 था, या आपने 1/4 रखा है, या 2/4 रखा है, कुछ ना कुछ तो आपने गलत रखा है, जिस वजह से आपका आंसर 1155 आया है। चलिए सर एक बार करना, देखिए एक बार कैसे करते हैं समझिए। यहाँ पे 40% और 35% के बीच का अंतर कितना है? 5%। और आपका अंतर कितना दिया गया है? 169.4 दिया गया है। यहाँ 5% है तो 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है 100, मतलब 100 का भाग निकालना है तो 100 करेंगे। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 0 लग जाएगा। 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3388 आ गया। अब इसका निकालना है मुझे 3/4। क्या निकालना है? 3/4, 3/4 निकालना है। तो 4 का इसमें डिवाइड कर दिया हमने तो हमारा आया 847। मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हमारा जो आंसर आएगा वो 254 बनाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो हमारा जो सही आंसर आने वाला है 254 बनाने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे? सर हमारे ऑप्शन ही गलत हैं, लेकिन आप लोगों के आंसर वैसे नहीं आना चाहिए। नहीं सर, ऑप्शन में से आप पहले सॉल्व कीजिए, ऑप्शन को देख के तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, ऑप्शन को देख के तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व के साथ आपके जो आंसर आएंगे वही बिल्कुल सही आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए, आइंदा से तुक्का नहीं मारना, तुक्का नंबर ले जाते हैं। ठीक है, आपके जो नंबर आते भी हैं उन नंबर को भी ले जाते हैं तुक्का। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। हाँ सर सही है, ओके। पीयूष राठौर, रस भारती का आया है 885, दीपक का आया है 885, शिवानी 885, बौद्ध प्रिया का आया है 885, दीपक का, हाँ ठीक है 885, कशिश का आया 885, बहुत बढ़िया। और सभी लोग आंसर देंगे। चलिए आइए तो समझते हैं इस प्रश्न को भी, है ना। चलिए, एक संख्या के 42% और 28% के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 210। तो 210 हमारा क्या है? अंतर है। 28 और 42, 28 और 42 के बीच में कितना रहता है गैप? 2 2 4, 4 10 कितना होता है? 14। तो आप क्या बोलेंगे? सर 14% का अंतर है। कितना अंतर है? 14% का अंतर है। और क्या है? मुझे 100% निकालना है। और उसका भी क्या निकालना है? उसका भी मुझे 59 निकालना है। ठीक है, 59% निकालना है। तो परसेंट से परसेंट चला गया, 1% से परसेंट चला गया। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 30 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 2 से काटेंगे यहाँ पे 15 आ गया, और 59 इंटू 15, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 15 नंबर कितना? 135, लास्ट में 5 आ रहा है। और 5 हमारे सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के पास है, यूनिट डिजिट लास्ट का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ज्ञानू सिंह राजावत का आया है, पीयूष राठौर 885, ज्ञानू सिंह राजावत 885, ट्रेवल विद साहिल, ओके सर जी, रिमझिम चतुर्वेदी 885, बहुत बढ़िया।
चलिए ओके, तो आप सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए हैं। इसी बात पर एक नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। एसएससी सीजीएल टायर 2 2019, ठीक है। एसएससी सीजीएल का जो मेंस का पेपर होता है उसमें पूछा गया सवाल है। तो हम जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल लेवल पे जा रहे हैं ना, एसएससी के बिल्कुल अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। तो आप लोग इन सवालों को बिल्कुल हल्के में मत लेना कि आप जो सवाल सीख रहे हैं वो बहुत ही छोटे लेवल के हैं, ऐसा नहीं है। ये सवाल आपसे मेंस में पूछा गया था, तो आपका जो लेवल है वो काफी वेस्ट जा रहा है, और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, है ना। चलिए, राज भारती का आया है 16, दीपक का आया है 18, शिवानी का आया है 16। इसके अलावा पीयूष राठौर 16, रिमझिम 16। चलिए सभी लोग आंसर देंगे। दीपक 28 है सर। ट्रेवल विद साहिल मेरा नहीं आ रहा है। चलिए अभी करेंगे, सभी का आने लगेंगे, है ना। तो समझिए यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। समझिए अभी अभी हमने दो कंसेप्ट का अच्छे से सीखा है। क्या बोला गया था, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या का योग हो जाए, क्या हो जाए, योग हो जाए, उस संख्या से का अंतर आ जाए, क्या आ जाए, उस संख्या का अंतर आ जाए। ये ऐसा बोल दे कि उस संख्या से इतना कम है, कितना कम है, इतना कम है, तो उसी में से हम कर देते थे, माइनस कर देते थे। कम है तो इसमें से माइनस करते थे, अगर योग है तो ऐड कर देते, अंतर है तो माइनस अंतर कर दे, बीच का अंतर मतलब माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या अधिक बोला गया है, तो अधिक है तो मतलब है तो अंतर ही, नहीं अंतर है तो अंतर ही। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, मतलब उस संख्या का जो 20% है उससे ये वाला कितना अधिक है, उससे ये वाला 40% अधिक है। कितना अधिक है, 40% अधिक है। और हमारा कितना अधिक है, हमारा 120 अधिक है। किससे अधिक है, 40% से। निकालना क्या है, मुझे 100 का मान निकालना है, ठीक है, 100 का मान निकालना है। और लास्ट में क्या पूछा गया है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.33% से कितना कम है। 100 का मान मत निकालो, आप 100 का मान बिल्कुल नहीं निकालना है। 100 का मान निकाल के फिर आप निकालोगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम यहीं पे निकाल सकते हैं। तो निकालिए यहाँ पे, देखिए उस संख्या का 28%, उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.33% से कितना कम है। उस संख्या के जो हमारा 28% है वो कितना कम है, तो समझ 120 यहाँ पे हो गया, 40 यहाँ पे हो गए। अब 33.33% और 28, इसमें कितने का अंतर है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें है 5.33% का अंतर है। कितने का अंतर है, 5.33% का अंतर है, 5.33% का अंतर है, ठीक है। तो 5.33% का अंतर है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो 0.33% होता है इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पहले इसको काटिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 5। 0.33% की वैल्यू क्या होती है, 1/3। आप लोग बोलेंगे सर 1/3 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 या 15 एक 16, 16 बटा हमारा कितना आ जाएगा 3, और 3 से हमारा 3 कट जाएगा। तो अंत में जो आपके पास आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, अंत में जो आपका आंसर आने वाला है वो 16 आने वाला है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। देवपुर क्या होता है, देवसेना। सवाल नहीं पढ़ा था, ओके, सवाल पढ़िए, बात क्लियर होगी। अब देवपुर क्या होता है, देवसेना। ओके सर, साहिल का आया है, ओके सर, बहुत बढ़िया। चलिए, मनोज सिंह, मनोज सिंह का आया देवदास। मनोज सिंह काफी समय से क्लास में मौजूद नहीं थे, है ना। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। ओके सर, डी फॉर देवदास।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछे गए सवाल है। आपका जो लेवल चल रहा है मतलब आउट स्टैंडिंग चल रहा है आपका लेवल, है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है लेवल आपका। चलिए, राज भारती का सबसे पहले आंसर आया है 137, बहुत बढ़िया। शिवानी सिंह का आया है 137 है, ओके 137 है। चलिए, आप समझते हैं यहाँ पे एक संख्या और उसके 3 और 5वें के बीच का अंतर कितना, इतना 3 और 5वें के बीच का अंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20%, यानी 5 का भाग निकालना है और 5 के भाग का क्या निकालना है, 20%। 20% का मतलब 1/5 निकालना है, ठीक है। 20% का मतलब 1/5 निकालना है। 5 से 5 हमारा कट गया, 5 से 5 हमारा कट गया और 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 137, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 137 इज द राइट आंसर। शी। दीपक का आया है 27.4। पॉइंट में कहाँ से आया है, पॉइंट में नहीं आएगा, है ना। पीयूष राठौर, ओके सर। चलिए, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, सर ये बीच में 5 क्यों लिखा, देखिए 5 बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि एक संख्या और उसके 3 और 5वें के बीच, अभी हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते थे, अभी हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि 100 अपने आप में उच्च संख्या है, मतलब 1 रुपए हो वो भी अपने आप में 100 होता है। अब यहाँ पे बात की गई है 3 और 5वें के बीच, तो 3 और 5वें में बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा 5 है। तो इसका जो अंतर है वो क्या निकालेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे ना, वही हमारी संख्या हो जाएगी। और उसका क्या निकालेंगे, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 हमारा कट जाएगा और आपका क्या, या फिर आप यहाँ पे 100 रख दो, कितना रख दो, 100 रख दो, फिर भी आपका वही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, समझिए यहाँ पे। पचास है, 50 ओके। 50 राज भारती का आया, 50 रिम जिम का 50, राज भारती का सी, बहुत बढ़िया। C4 क्रैक्स C4 क्रैक्स कुरकुरे, बहुत बढ़िया। C4 क्रैक्स कुरकुरे, चलिए C4 क्रैक्स कुरकुरे, अच्छी बात है। आ गया, ओके आ गया। समझिए यहाँ पे, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है इफ 18% ऑफ अ नंबर इज इक्वल, मतलब 18% कोई नंबर, किसी नंबर का 18% है, वो बराबर है किसके, 12% ऑफ 75। मतलब किसी संख्या का 18 जो परसेंट है वो किसके बराबर है, वो 75 के 12% के बराबर है। अब ये वाला जो 18% है वो बराबर के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा,
मुझे x का मान निकालना है, तो 75 मल्टीप्लाई 12% और नीचे चला जाएगा 18%। परसेंट से हमारा परसेंट चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना होता है 18। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो x का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है। आप लोग बोलेंगे सर x का जो आंसर आया है वो कितना आया है, वो 50 आया है। बात क्लियर है? तो मुझे यहाँ लग रहा है कि सभी लोगों को यह बात क्लियर होगी। ठीक है, C4 क्रैक्स कुरकुरे, बहुत बढ़िया। ट्रेवल विद साइकिल को सही आंसर आया है 50, बहुत बढ़िया। पूनम का आया है ओके सर। चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल। आप सभी सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया राजभारती का 1250, मतलब 1250, बहुत बढ़िया। शिवानी सिंह का दूसरा आंसर आया है 1250। मनोज सिंह का आंसर आया है 1250। पूनम का आंसर आया है 1250। इसके अलावा आप सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं 1250, 1250 है ना। चलिए दीपक का आंसर आया 1250। चलिए रिमझिम 1250, बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। यदि x का 40% 5000 का 10% के बराबर है, तो x है, x का हमारा क्या है 40% है, वो क्या है 5000 के 10% के बराबर है। तो x का मान पूछा गया है, तो 5000 का 10% है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, 4 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसका पहले आधा कीजिए 2500, 2500 का आधा कितना होता है 1250। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1250, जो कि है क्या ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी है ना। ज्ञानू सिंह राजावतकर को सही आंसर आया है 1250, बहुत बढ़िया। इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। चलिए आंसर आने लगे हैं और सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है राजभारती का 400। शिवानी का आया ऑप्शन नंबर सी पूनम 400। दीपक का आया है 400। शिवानी सिंह का आया है 400 और दीपक का आया 400। पीयूष राठौर का आया सी, बहुत बढ़िया। चलिए समझते हैं, आइए देखते हैं। किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, मतलब किसी संख्या है उसका जो है 30% का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 30% का 15% कितना है 18 है। ठीक है, अब देखिए यहां से 30% को हम बोल सकते हैं 3/10। 15% को बोल सकते हैं 3/20। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 18। 3 से कट गए यहाँ पे 3 छंग 18। 3 से कटेंगे 3 दूनी 6 और 20 गुणा 10 कितना होता है 200। 200 को जब बराबर के इधर लेके जाएंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है। आप सभी लोग बोलेंगे सर x का जो आंसर आएगा वो 400 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? इसका जो आंसर है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 400। ज्ञानू सिंह राजावत का बिल्कुल सही आंसर आया है 400। बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे, है ना। इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर रहने वाला है आपके लिए? चलिए सर मेरा सी आ रहा है। सर मेरा सी आ रहा है। शिवानी सिंह का आया है सर मेरा सी आ रहा है। सी सी 65%। बहुत बढ़िया। इसके अलावा चलिए सर ए आ नहीं रहा है। मनोज सिंह का कमेंट आया है सर ये आ नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो भी हमारे साथी हैं वो ही बताएंगे कि सर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया है 65%। चलिए और भी बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप करवाओ, आप करवाओ। चलिए मैं करवा देता हूँ। आप पहले इसका पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी रहता है उसको समझिए, है ना। और फिर उसके बाद शॉर्ट करेंगे। अगला प्रश्न हम शॉर्ट में करेंगे और इसकी जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सवाल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग बिल्कुल विस्तार से चीज़ों को समझना। पूरा भाषा पे लिखा हुआ सवाल है और भाषा जैसी बोलेगी आपको वैसा ही काम करना है। देखिए भाषा जैसे ही बोलेगी आपको वैसा ही काम करना है। बात क्लियर है? चलिए आइए यहाँ पे। यदि 200 का x प्लस 10% 180 के x परसेंट से 33.33% अधिक है। कितना अधिक? 33.33 अधिक है। 200 का x प्लस 10% दो 180 के x परसेंट से 33.33% अधिक है, मतलब ज्यादा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, हमारा 200 है, 200 का x प्लस जो हमारा 20% है, कितना है x प्लस हमारा जो 20% को हटा के हमने नीचे बराबर 100 कर लिया है। ये क्या है, ये 180 के x परसेंट से 180 के x परसेंट से 33.33% अधिक है। तो आप लोग क्या बताएंगे सर, 33% है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/3 होती है। अब 1/3 अपने आप में अधिक है। क्या है? 1/3 अधिक है, मतलब क्या हो गया, 3 से हमारा पैसा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, हमारा जो पैसा है वो 3 से कितना हो गया, 4/3 हो गया। अधिक का मतलब हो गया 4/3। जीरो से जीरो काटेंगे यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 20 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आने वाला है, जीरो से हमारा जीरो चला गया, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बात क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे 20 दूनी 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24x बटे कितना आ जाएगा 100। इस 10 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी 20 x प्लस
40 गुणा 10 कितना आ जाएगा 400, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24x। ये जो 20x है इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 24x माइनस 20x बराबर 400 आ जाएगा। तो जो 4x का मान आने वाला है वो कितना आने वाला है 400, और x का आंसर आने वाला है कितना 100। बात क्लियर है? x का जो मान आने वाला है वो कितना आने वाला है 100 आने वाला है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो x प्लस 20 का 10% x प्लस 40 से कितना परसेंट कम है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आपके लिए बात आती है। ठीक है, x प्लस 20 का